गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ये जो साखियाँ फरमाई जाती हैं तो इनका असली मनोरथ होता है कि ये परमात्मा से जुड़ने के लिए फरमाई जाती हैं। इन साखियों द्वारा ये समझाया जाता है कि हमारा भी अपने सतगुरु प्रति प्रेम बढ़े, हमारा अपने सतगुरु पर विश्वास बढ़े। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक बार का जिक्र है जिसमें मालिक की मौज बताई गई है। एक बार की बात है कि एक देसी साधु को श्री गुरु नानक देव जी के साथ रहने का मौका मिला, जो भेष को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, पर उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं होता है। एक दिन उस साधु ने श्री गुरु नानक देव जी से कहा कि मुझे कोई ऐसा महात्मा बताओ ताकि मैं उनकी संगति करूं। फिर गुरु जी ने बताया कि इस दुनिया में बहुत ही संत पुरुष हैं, बहुत ही महात्मा हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो तेरे रास्ते में भाई लालो जी रहते हैं, उनके पास चला जा। फिर वह साधु भाई लालो जी के पास पहुंच गया और जब वो साधु भाई लालो जी के पास पहुंचा तो भाई लालो जी उस साधु को देखकर खड़े हो गए और चारपाई डाल दी। साधु उस चारपाई पर बैठ गया और भाई लालो जी ने उस साधु से कोई बात नहीं की और अपना काम करते रहे। फिर थोड़ी देर बैठकर जब साधु जाने लगा तो फिर भाई लालो ने कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम है, वो कर लूँ, फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। फिर उस साधु ने सोचा कि ये तो नित्य संसारी है, इससे तो दुनिया के काम ही नहीं छूटते हैं, ये कैसा महात्मा है। इधर भाई लालो ने 2 बांस लिए और मुर्दा रखने की सीढ़ी बनाई और अंतिम संस्कार का दूसरा सामान इकट्ठा किया। लेकिन जब भाई लालो उस साधु से बात करने जाने लगे तो एक लड़का भाई लालो जी के घर से दौड़ा हुआ आया और भाई लालो जी से बोला कि आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। भाई लालो जरा भी नहीं घबराए और बोला कि जो मालिक की मौज है। और वह साधु लगातार भाई लालो को देखे जा रहा था और भाई लालो ने अर्थी का सारा सामान और अंतिम रस्म का सारा सामान उठाया और घर चला गया और मृतक शरीर का दाह संस्कार किया और रस्म के अनुसार इंतजाम किया। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए भाई लालो साधु के साथ अपनी दुकान पर वापस आ गए। साधु भाई लालो को दोष देने लगे कि जब आपको इन सब बातों का पता था तो फिर आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। फिर भाई लालो जी ने साधु को समझाया कि उस बच्चे की इसी तरह से मौत लिखी हुई थी, उसकी इसी में भलाई थी, बच्चे से उसका रिश्ता इसी तरह से टूटना था और ये सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रजा में राजी हूँ। फिर साधु ने कहा कि जरूर तेरे बेटे से दुश्मनी थी, तू बेटे को रखना नहीं चाहता था, इसीलिए तूने अपने बेटे को नहीं बचाया। ये कहकर वह साधु नाराज होकर जाने लगा। फिर भाई लालो ने उस साधु को जाते हुए को कहा कि तू मुझे क्या कहता है, आज से 8वें दिन तू इस पेड़ से फांसी से लटक कर मरेगा, अगर बच सकता है तो बच जा,
क्योंकि मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होता है वो तो होकर ही रहता है। अब उस साधु को चिंता होने लगी कि कहीं सचमुच मेरे साथ भी ऐसा ना हो, और फिर सोचा कि इस पेड़ से काफ़ी दूर चला जाऊं तो इस पेड़ से फांसी लगने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये सोचकर वह साधु 4 दिन तक लगातार दौड़ता रहा, भूखा प्यासा था, और फिर थक हार के गिर पड़ा और वह सो गया। जब उठा तो उसे दिशा का ख्याल न रहा और उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से वह 4 दिन पहले चला था, और फिर लगातार भागता रहा और भागता भागता उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां से उसने भागना शुरू किया था। और जब 8 दिन हो गए तो दिल में सोचता है कि अब मुझे कौन फांसी से लटका सकता है, मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर हूँ, भाई लालो झूठा है, मेरा आज का दिन ही बाकी है। और फिर ये सोचकर उसी पेड़ के नीचे सो गया। और उधर वहाँ से कुछ दूरी पर चोरों ने शहर में से चोरी की और सारा माल लूटकर वहाँ से निकलने लगे। जितना माल था, जितने जेवर थे, वो तो आपस में बांट लिए, लेकिन एक हार बाकी रह गया। फिर उन्होंने सोचा कि इसको तोड़कर बांट लें। फिर लेकिन उनके मन में आया कि इतना खूबसूरत हार है, अगर इसे तोड़ देंगे तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, क्यों ना इसे इस साधु के गले में डाल दें। ये सोचकर वह उस हार को उस सोए हुए साधु के गले में डाल देते हैं और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। और जब दिन निकला तो सिपाहियों ने जो चोर की तलाश में निकले हुए थे उस साधु को पकड़ लिया और हाकिम के पास ले गए। उस जमाने में सजाएं बहुत सख्त होती थी। हाकिम ने बिना बयान लिए उसे फांसी की सजा सुना दी और हुक्म दिया कि इस साधु को उसी पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाए, क्योंकि नियम यही था कि जिसके पास चोरी का सामान मिलेगा उसको बिना बयान लिए ही मुजरिम मान लिया जाएगा। फिर जिस दिन को फांसी देनी होती थी, फिर उस मुजरिम को पूछ लेते थे कि अगर तुझे किसी को मिलना है तो बता दे, जो हम तुम्हें उससे मिला दें। फिर उस साधु से भी पूछा गया कि तुझे किसी से मिलना है तो बता दे। फिर उस साधु ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर भाई लालो रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। फिर उसी टाइम भाई लालो को बुलाया गया। जब वह आया तो फिर साधु बोला, आप ठीक कहते थे, पर मैं नहीं माना, मेरी गलती थी। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है, तो कृपा करके मुझे बचा लो। मैं सारी उम्र आपका उपकार नहीं भूलूंगा। फिर भाई लालो ने कहा कि मैं अपने सतगुरु गुरु नानक जी से बेनती करता हूँ, आशा है कि वह तुझे मेरी बेनती को मानकर बचा लेंगे, तू थोड़ा सब्र कर। और इतने में क्या होता है, खबर आ जाती है कि जो असली चोर थे वो पकड़े गए हैं। और फिर जब चोरों को वहां लाया गया तो फिर चोरों ने सोचा कि अब हम अपना गुनाह मान लें, कहीं ये बेगुनाह साधु ना मारा जाए। और फिर जब चोरों ने चोरी का सारा सामान दे दिया और अपना गुनाह मान लिया तो फिर हाकिम ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु सीधा भागता हुआ भाई लालू जी के घर पहुंचा और
गुरु नानक साहब के पास पहुंचकर गुरु जी से नामदान ले लिया और सच्चा सेवक बन गया। साध संगत जी, ऐसे ही मालिक की मौज में हमें कभी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, मस्तक लिलाड़ लिखया तुर ठाकर, मिटना ना जाए नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर भाना पाए। मालिक हमें जिस भी स्थिति में रखें, हमें उसी स्थिति में रहना चाहिए।